हे एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और आज की स्टोरी एक ऐसे चूहे के बारे में है जिसका नाम रॉडी होता है। और ये एक पालतू चूहा होता है और शानदार फ्लैट में रहता है और गुड्डो गुड़ियों के साथ खेलता है। इसकी लाइफ तब बदल जाती है जब इसे टॉयलेट से फ्लश कर दिया जाता है, जहाँ ये लंदन के नालों में फंस जाता है और यहाँ से इसकी जिंदगी बदल जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली दिखाई जाती है जिन्हें कहीं जाना था। उनमें से एक छोटी सी लड़की पिंजरे में चूहे का खाना डालती है और पूरी फैमिली निकल जाती है। अब पूरे घर में सिर्फ एक चूहा बचा होता है जिसका नाम रॉडी होता है। वो घर पर अकेला था, इसलिए वो जिंदगी के मजे लेता है, पार्टी शार्टी करता है, डॉल के साथ खेलता है, फिर वो पक जाता है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अब रात हो जाती है, वो ब्रश करता है और सोने चला जाता है। अचानक एक आवाज से वो डर के उठ जाता है और एक डॉल को वो अपने साथ ले जाता है सेफ्टी के लिए, पर वो डॉल कोई काम का नहीं था। वो डर के आगे अकेला ही जाने का फैसला करता है। वो जब टॉर्च जला रहा होता है तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। दरअसल वो एक नाले में रहने वाला चूहा होता है जो किसी तरह बेसिन से निकल के उनके घर में आ गया था। उसके सामने रॉडी बहुत ज्यादा कमजोर था। वो रॉडी पे हुक्म चलाता है और टीवी देखने लगता है। तभी रॉडी को फील हो जाता है अगर ये यहाँ रहा तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए रॉडी उससे पूछता है, खाने से पहले आप गुनगुने पानी से नहाना पसंद करेंगे? वो चूहा मान जाता है और रॉडी उसे टॉयलेट सीट पे ले जाता है और उसे बोलता है, आप यहाँ कूदिए और नहाने का मजा लीजिए। पर वो चूहा बहुत ज्यादा चालाक था। वो रॉडी को धक्का दे देता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा मुझे टॉयलेट के बारे में पता नहीं होगा? फिर रॉडी उसे फ्लश करने के लिए मना करता है, पर वो रॉडी को फ्लश कर देता है। पाइप में चक्कर लगाने के बाद वो गटर में आ गिरता है। वो बहुत डर जाता है और खुद को रैप्टे मार के हौसला देता है। तभी उसके पीछे गटर में रहने वाले कीड़ों का झुंड उसका पागलपन देखते हैं। उन्हें देख रॉडी डर के भागने लगता है। तभी उसे एग्जिट का रास्ता मिलता है। वो वहाँ जाता है और नीचे एक पोस्टर पे जा गिरता है जो एक चूहे ने बहुत मेहनत से बनाया था। तभी रॉडी देखता है वो एक चूहों की दुनिया में है जहाँ पूरा का पूरा शहर मौजूद था। तभी वो एक भविष्यवाणी करने वाले चूहे से मिलता है। वो बोलता है, यहाँ बाढ़ आने वाली है, ये दरवाजे उसे रोक नहीं पाएंगे। फिर वो एक पुलिसमैन से मिलता है और बोलता है, मैं ऊपर रहता हूँ, मुझे ऊपर जाना है। वो पुलिसमैन बोलता है, ऊपर वाले लोग हमें पसंद नहीं करते। तभी वो एक दूसरे चूहे से मिलता है। वो बोलता है, तुम्हें ऊपर जाना है? एक चूहा है जो तुम्हें ऊपर पहुँचा सकता है। वो एक नाव का मालिक है, उसके नाव का नाम है सिकंदर आजम और वो रॉडी को आधे रास्ते छोड़कर चला जाता है। तब रॉडी आगे जाता है और एक नाव में चढ़ जाता है। दरअसल वो नाव की मालकिन एक चूहिया थी जिसका नाम रीटा होता है। वो रॉडी को पकड़कर पूछती है, कौन हो तुम? तभी वहाँ कोई आ जाता है। रीटा रॉडी को चुप रहने के लिए बोलती है, पर रॉडी उतना ही काम खराब कर रहा होता है जिसके कारण रीटा और रॉडी को वो चूहे पकड़ लेते हैं। वो चूहे रीटा को पकड़ने आए थे क्योंकि रीटा ने कीमती रूबी चुराया था। तभी रीटा रॉडी पे रूबी चुराने का इल्जाम लगाती है। वो चूहे रॉडी को धमकी देने लगते हैं। तभी रॉडी बोलता है रीटा के पॉकेट चेक करने को और उन्हें वो रूबी मिल जाता है। वो रॉडी को शुक्रिया बोलते हैं और रॉडी और रीटा को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उसका बॉस एक मेढक होता है। रॉडी उसे बोलता है, रूबी मैंने खोजा है, मुझे ऊपर जाना है, आप मेरी मदद करेंगे? वो मेढक ऊपर का नाम सुन के रॉडी से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने कुछ कीमती चीजें दिखाता है। पर वहाँ भी रॉडी नर्वस होके वो सारी कीमती चीजों की वाट लगा देता है। वो मेढक गुस्से में आग बबूला हो जाता है और दोनों को फ्रीज करने को बोलता है। वहाँ बहुत सारे चूहों को मेढक ने सजा दी। रॉडी और रीटा को भी वहीं बंद कर दिया जाता है, पर वो दोनों जैसे तैसे निकल जाते हैं और उसकी जगह मेढक के चमचे फ्रीज हो जाते हैं। रीटा वो रूबी लेती है और उस मेढक के केबल की तार निकाल लेती है और अकेले भागने की कोशिश करती है, पर रॉडी कूद के उसे पकड़कर लटक जाता है जिसके कारण ये दोनों नीचे पाइप पे आ गिरते हैं। वो लोग अभी भी ऊंचाई पे थे। रीटा कूद फान कर नीचे आ जाती है, पर रॉडी बेचारा उसके बस की नहीं थी। अपनी ऐसी तैसी करवा के वो भी नीचे आ जाता है और रीटा को खोजने लगता है। तभी वो मेढक के चमचे रॉडी का पीछा करने लगते हैं। तभी रॉडी को रीटा मिल जाती है जो अपना बोट लेके भाग रही थी। रॉडी ऊपर से रीटा के बोट पे गिर जाता है जिसके कारण वो रूबी रीटा के हाथ से निकल के रॉडी के हाथ पे आ गिरती है। तब रॉडी बोलता है, ये रूबी नकली है, और रूबी तोड़ के दिखाता है और बोलता है, अगर ये असली होती तो टूटती नहीं। रीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सामान फेंक फेंक के रॉडी की पिटाई करती है, फिर सैड होके रोने लगती है और बोलती है, मैंने और मेरे डैड ने अपनी जान दांव पे लगा के ये रूबी हासिल की थी और अब पता चल रहा है कि वो नकली है। रॉडी ने बोला, मैं तुम्हें ऐसे बहुत से रूबी दे दूंगा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। उन दोनों की डील फाइनल हो जाती है। दूसरी ओर वो मेढक को रूबी नहीं चाहिए थी, उसे केबल की तार चाहिए थी। वो अपने चमचों को भेजता है उस केबल की तार के लिए।
पर वर्ल्ड कप फाइनल से पहले। दूसरी ओर रीटा अपने खतरनाक घर रॉडी को ले जाती है। खतरनाक इसलिए क्योंकि रीटा का घर पानी के ऊपर था, जो कि हमेशा हिलता डुलता रहता था। पर रीटा रॉडी को घर के अंदर नहीं आने देती। अंदर रॉडी देखता है उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी, छोटे छोटे शैतान बच्चे थे, उसके डैड भी आ जाते हैं। सब खुश थे रीटा को देखकर। रॉडी भी उसकी फैमिली देखकर बहुत हैरान था। तभी रीटा का भाई रॉडी को देख लेता है और उसकी बहन उसे अंदर ले आती है। सबको लगता है वो रीटा का खास दोस्त है। उसकी दादी को रॉडी बहुत अच्छा लगता है। पर जब रीटा के डैड को पता लगता है वो ऊपर से आया है, वो रीटा को किचन ले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लगता, तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। वो अपने डैड को पैसे की बात बोल के मना लेती है। तभी रीटा देखती है रॉडी उसकी फैमिली से काफी घुल मिल गया है। फिर रॉडी खाने का बर्तन किचन में रखने जाता है और रीटा और उसके डैड की बातें सुन लेता है। उसे गलतफहमी हो जाती है और वो रीटा की बोट लेके निकल जाता है। आधे रास्ते आते आते उसकी बोट बंद हो जाती है। वो सैड होके बैठ जाता है। तभी वहाँ गटर के कीड़े लैंप में बैठकर आते हैं और गाना गा के रॉडी को मोटिवेट करते हैं। दूसरी ओर मेढक के चमचे उसे खोजने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता लग जाता है वो कहाँ गए हैं। यहाँ रॉडी बोट ठीक करने की कोशिश करता है और करंट खा के अपनी वॉट लगाता है। तभी वहाँ रीटा आ जाती है। फिर रॉडी बोलता है, तुम लोग मुझे बेचने वाले थे। रीटा बोलती है, अरे वो मेरे भाई का प्लान था, मैं अगर प्रॉमिस करती हूँ तो मैं कभी नहीं तोड़ती। पर रीटा उसे पनिशमेंट देती है, डक और गिटार के साथ उसे पीछे छोड़ देती है। पर रॉडी बोट की रस्सी पकड़कर आराम से आता है, गाना गाते हुए। साथ में वो कीड़े भी गाना गाते हैं। रीटा रॉडी को अपने बोट पे ले आती है। फिर उनकी डील फाइनल हो जाती है। फिर रॉडी रीटा की मदद करने के लिए उसकी बोट साफ करता है। तभी वहाँ मेढक के चमचे आ जाते हैं। वो दोनों भागने लगते हैं। रीटा उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता। तभी रॉडी अपना दिमाग लगाता है और एक बड़े से गुब्बारे को रास्ते में फंसा देता है, मगर वो फिर भी आ जाते हैं। अब रीटा रॉडी को बोट में वापस ले आती है। वो मेढक के चमचे स्प्रिंग लगा के बोट पर आ जाते हैं और रॉडी को पकड़ लेते हैं। तभी रीटा बोट की स्पीड तेज करती है और वो चमचे उड़ते हुए निकल लेते हैं। यहाँ रीटा और रॉडी बच जाते हैं। दूसरी ओर मेढक अपने चमचों पे चिल्लाता है और एक मेढक जिसका नाम मुन्ना सुपारी होता है उसे हायर करता है, जो केबल लेके आएगा। दरअसल ये मेढक को केबल की तार इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसकी जिंदगी एक चूहे ने खराब कर दी थी। वो मेढक एक लड़के के साथ शानदार घर में रहता था, एक साथ खाते पीते थे। पर तभी एक चूहे की एंट्री हुई और वो लड़का मेढक को खुद से दूर करने लगा और एक दिन मेढक को फ्लश कर दिया। फिर वो मेढक बॉस बन गया। ये स्टोरी सुना के वो सैड हो जाता है। दूसरी ओर रीटा और रॉडी खा पी रहे थे। तभी रीटा उसकी फैमिली और घर के बारे में पूछती है। रॉडी रीटा को सब झूठ बोलता है कि मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरे भाई बहन हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं क्योंकि कल उन्हें रॉडी के घर जाना था। फिर सुबह हो जाती है। तभी वहाँ मुन्ना सुपारी अपने गैंग के साथ आ जाता है और रीटा की मेढक से बात करवाता है वीडियो कॉल पे। वो बोलता है, रीटा मेरी केबल की तार मुझे वापस चाहिए। रीटा बोलती है, क्यों? वो मेढक बोलता है, क्योंकि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है। तभी मुन्ना सुपारी बोलता है, केबल मैं ले आऊंगा और इन्हें खत्म भी कर दूंगा। फिर वो लोग रेडी होते हैं खत्म करने के लिए। तभी रॉडी को एक मक्खी दिखता है। वो उसे उड़ा के बोलता है, नाश्ते का टाइम हो गया। वो सारे मेढक का जीव फंस जाता है एक दूसरे से उस मक्खी के चक्कर में। फिर रीटा उन्हें एक ट्री में फंसा देती है, पर मुन्ना सुपारी रह जाता है और अब वो लोग डेंजर जगह की ओर जा रहे थे जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज था। रॉडी भी कुछ कर नहीं पाता और मेढक उनकी जान खा रहा था। रीटा के बोट में एक मशीन टाइप हाथ होता है जिसकी मदद से वो लोग लटक जाते हैं और मुन्ना सुपारियों केबल की तार लेके उन्हें नीचे गिरा देता है। पर रीटा और रॉडी पन्नी की हेल्प से उड़ते हुए ऊपर आके वो केबल की तार वापस ले लेते हैं और रीटा सिकंदर आजम को अलविदा बोलती है। अब वो लोग ऊपर आ गए थे। वो लोग जैसे तैसे रॉडी के घर आ जाते हैं। फिर वो रीटा को 2 रूबी देता है। रीटा इमोशनल हो जाती है और उसे हक करती है। फिर वो बोलती है, तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? पर रीटा को जब वो घर दिखा रहा होता है तभी रीटा की नजर वो पिंजरे में जाती है और वो उससे पूछती है, ये क्या है? और रीटा को पता लग जाता है कि रॉडी ने सब कुछ झूठ बोला और वो बिल्कुल अकेला है। तभी वहाँ वही बेसिन वाला चूहा आ जाता है। रॉडी रीटा को बोलता है, ये मेरा भाई है। पर रीटा उसे पहले से जानती थी और वो चूहा रॉडी की इंसल्ट करता है। रॉडी को बहुत बुरा लगता है। फिर रीटा उसे बाय बोल के चली जाती है। फिर रॉडी अकेला फील करने लगता है और उस चूहे के पास जाके उस पे गुस्सा दिखा के उसके पास बैठ जाता है। तभी वो मोटा चूहा बोलता है, मुझे बाथरूम लग रही है, मुझे हाफ टाइम का इंतजार है, मैं एक भी मैच मिस नहीं करना चाहता। अचानक रॉडी को सब याद आने लगता है। बाढ़ आने वाली है, ये दरवाजे उसे रोक नहीं पाएंगे। केबल की तार, वो मेढक,
वर्ल्ड कप फाइनल। फिर वो बोलता है इसी का तो वो इंतजार कर रहा है, वो शहर मुसीबत में है। दूसरी ओर सारे चूहे टीवी पे शहर के बीच फाइनल वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे और वहाँ मैडक के चमचे रीटा को ले आते हैं और वो केवल मैडक के हाथ आ जाता है। वो सब चालू कर लेता है। यहाँ रॉडी वो चूहे को टॉयलेट सीट तक ले जाता है और बोलता है तुम्हें ये घर पसंद है ना, तो अब ये सब कुछ तुम्हारा है, मुझे तुम फ्लश कर दो, उन्हें मेरी जरूरत है। वो उसे फ्लश कर देता है। एक दूसरे को सल्यूट करते हुए वो विदा लेते हैं। यहाँ रॉडी पहुँच के रीटा को खोजने लगता है और यहाँ वो मैडक वो गेट खोल देता है जहाँ से बाहर आने वाली थी। तभी रॉडी को रीटा मिल जाती है जो कि एक रस्सी से लटक रही थी। वो रीटा के पास एक गुब्बारे की हेल्प से पहुंच जाता है और उसे छुड़ा लेता है, पर मेढक गन से फायर करता है और गुब्बारे की हवा निकल जाती है और वो दोनों मेढक के पास जा गिरते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है दोबारा। दरअसल वो मेढक का प्लान था, वो सारे चूहे के खत्म हो जाने के बाद वो मेढक के बच्चे राज करेंगे। फिर रॉडी वहाँ से एक लिक्विड नाइट्रोजन की तार निकाल देता है। फिर वहाँ लोग फ्रीज होने लगते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मेढक उन दोनों को पकड़ने जाता है और मेढक की गलती के कारण उसका एक टंग फ्रीज हो जाता है। तभी हाफ टाइम हो जाता है और रीटा उस गेट की ओर देखती है जहाँ से बाहर आने वाली थी। वहाँ सारे कीड़े चिल्लाते हुए आ रहे थे। फिर रीटा और रॉडी भागने लगते हैं, पर मेढक अपनी जीभ से रीटा को पकड़ लेता है। तब रॉडी अपना दिमाग लगाता है और उसे उकसाता है। तभी मेढक की जीभ उसके पीछे घूमते हुए मशीन में फंस जाती है। तभी वो मेढक मुन्ना सुपारी को बुलाता है और तभी वहाँ बाढ़ आने लगती है। मेढक रीटा को फेंक देता है। रॉडी मुन्ना सुपारी को पकड़ के उसकी जीभ की मदद से रीटा को बचा लेता है। तभी मेढक जिसपे फ्रीज था वो पाइप फट जाती है। उसके अंदर लिक्विड होता है जिसके कारण सारा पानी फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण सब बच जाते हैं और रॉडी वहाँ का हीरो बन जाता है और वो मेढक एक दूसरे में फंस के रह जाते हैं। फिर रॉडी और रीटा मिलके बोट बनाते हैं और रॉडी से हर कोई खुश होता है, यहाँ तक कि वो कीड़े भी। फिर रॉडी और रीटा फैमिली के साथ सफर पे निकल जाते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।